हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज की ताज़ा खबर का नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह ग्लोबल न्यूज़ से हम सबसे पहले शुरू करते हैं और कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। अब इस वीक से आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ पे फोकस थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि रिजल्ट का सीज़न अभी शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे तो वो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ जो है हमारी बढ़ती रहेगी। ठीक है, और ग्लोबल न्यूज़ तो आपको पता ही है कि वैसे भी लास्ट 20 जनवरी से रादर, ठीक है, सिंस ट्रम्प हैज़ टेकन ओवर, तो वहाँ से न्यूज़ जो है हमेशा हमें फुल रखती है। ठीक है, हमारा ये जो सेशन है इसमें ज़्यादा उसकी ही बातें आजकल चल रही हैं, तो उसी से हम सबसे पहले बात शुरू करेंगे। एंड आई विल स्टार्ट विद प्रेइंग कि इंडिया विंस द टेस्ट मैच टुडे। मतलब काफ़ी फंसा हुआ टेस्ट मैच है, लेट्स सी क्या होता है आज। तो वी ऑल हैव टू प्रे आई थिंक लिटिल बिट मोर एज वेल। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ग्लोबल न्यूज़ सेशन। तो डेफिनेटली टैरिफ्स का ही डिस्कशन आई थिंक इस महीने ज़्यादा चलेगा। तो और फ्राइडे को डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया ऑन द कैनेडियन इम्पोर्ट्स 35%, राइट। ब्राज़ीलियन इम्पोर्ट्स पे लगाया 50%। ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला कि ऑन यूरोप भी उन्होंने टैरिफ की बात की है, राइट। यूरोप पे उन्होंने 30% टैरिफ की बात की है यूरोपियन यूनियन पे, और मेक्सिको पे भी 30% की टैरिफ की बात की है, जो कि सब जो है 1 अगस्त से इफेक्टिव होंगे। दैट्स व्हाट ही हैज सेड, राइट। और उन्होंने यही बोला है, ऑफ कोर्स हमेशा जैसा लाइक ही सेज कि ये ज़्यादा हो सकते हैं अगर किसी ने रिटेलिएट किया तो। ठीक है, ईयू ने तो यही बोला है कि भाई हमने अभी कोई वी आर डीलेइंग रिटेलिएटरी टैरिफ्स ऑन यूएस। ठीक है, कि भाई हमें एजम्पशन है, मतलब हमारी होप है कि 1 अगस्त तक हम कोई ना कोई ट्रेड डील आ जाएगी, और ये जो 30% का टैरिफ उन्होंने जो बोला है उससे थोड़ा सा मतलब हमें बेनिफिट मिल जाएगा, और इतना ज़्यादा शायद नहीं लगेगा। इंडिया के ऊपर अभी तक तो कोई लेटर नहीं मिला है इंडिया को। ठीक है, तो इंडिया यूएस की ट्रेड डील एक्सपेक्टेड है, जुलाई 9 की डेडलाइन थी, वो तो क्रॉस हो गई है। अब जो है थोड़ी डेडलाइन आई थिंक 1 अगस्त हो गई है सभी के लिए, तो इसीलिए आई थिंक लिटिल बिट मोर टाइम इज बीइंग टेकन। एक्सपेक्टेड है सबको कि कुछ एक मिनी ट्रेड डील, एक ड्राफ्ट ट्रेड डील टाइप, जैसे चाइना के साथ हुई है या बाकी कंट्रीज़ के साथ हुई है, उसी तरह की यहाँ पर भी इंडिया के साथ भी एक्सपेक्टेड है कि कोई ना कुछ अनाउंस हो जाए, क्योंकि इंडिया पे अभी तक उन्होंने कोई टैरिफ जो है अनाउंस नहीं किया है। ये भी बात चल रही है कि ट्रम्प इज प्लानिंग कि जो एग्जिस्टिंग ब्लैंकेट टैरिफ है ना 10% की, भाई सब पे लगेगा, उसको भी इंक्रीज करने की बात चल रही है कि 15 से 20% हो सकता है, राइट। तो इसीलिए थोड़ा सा मार्केट्स जो हैं ये सारे चीज़ें आई थिंक 1 अगस्त तक ये सब थोड़ी सी वोलेटिलिटी चलती रहेगी, जबकि मार्केट बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव रिएक्ट नहीं दे रही है। ठीक है, क्योंकि मार्केट को यही लग रहा है कि ये सब थोड़ी सी मतलब टैक्टिक्स इस तरह से हैं कि इट में मतलब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बनता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट फाइनली जब होता है तो वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं होता है। तो एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि भाई ये डिस्कशंस हो रहे हैं, बट शायद इस तरह के टैरिफ्स जो एटलीस्ट मेजर इकोनॉमीज़ हैं जहाँ से मेजर इंपोर्ट होता है उस पर तो नहीं लगेंगे। और इंटरेस्टिंग यही है कि जो टैरिफ है इसमें सबसे ज़्यादा सेंस किसके ऊपर बनाता है, वो चाइना के ऊपर बनाता है, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा बड़ा इंपोर्ट उनका उन्हीं से है। बट इंटरेस्टिंगली उनके साथ ट्रेड डील हो गई है, और जो बाकी कंट्रीज हैं आई थिंक दे डिडंट एक्सपेक्ट कि दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो उनके साथ अभी ये बड़ी बड़ी टैरिफ्स की बात हो रही है, जैसे यूरोपियन यूनियन, कनाडा, राइट, तो या मेक्सिको। दीज ऑल हैव बीन अ गुड कंट्रीज, मतलब ये हमेशा एक अच्छे कंट्रीज यूएस के बुक्स में रहे हैं, बट नाउ दे आर फेसिंग ऑल दीज टैरिफ्स। तो ये सारा चीज़ें बेसिकली चल रहा है। सेकेंड, यूके की इकोनॉमी श्रिंक की मई में, राइट, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव रहा है। अप्रैल के बाद मई में भी जो है इकोनॉमी जो है वहाँ पर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रहा है। ऑयल भी बढ़ रहा है, $70 फिर से टच हो गया है, इवन दो मतलब स्लो डाउन चल रहा है वर्ल्ड में। ऐसा बोला जा रहा है कि सप्लाईज भी बढ़ रही हैं, राइट, और फिर भी ऑयल जो है वो बढ़ रहा है। रीजंस बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट सबको ये एक्सपेक्टेशन है शायद रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, क्योंकि काफ़ी बार बातचीत हो चुकी है रशियन प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट के बीच में। आई थिंक 6 times दे हैव टॉक्ड सिंस ट्रम्प हैज़ टेकन ओवर, बट कोई भी चीज़ जो है रशिया यूक्रेन वॉर को नहीं रोक पा रही है। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि शायद इससे थोड़ा सा मतलब इसके ऊपर टैरिफ जो है या फिर कोई रिटेलिएशन रशिया के ऊपर, उन्होंने बोला भी था कि कोई रशिया से सामान लेगा तो हम 500% टैरिफ लगाएंगे, ऐसा कुछ बात भी हुई थी। तो वो चीज़ें जो है एक्सपेक्टेड है कि शायद रशिया के ऊपर
टैरिफ लग सकता है बड़ा, ठीक है, एंड मे बी फर्दर सैंक्शंस एज वेल। तो वो भी एक थोड़ा सा मार्केट को एक जिटर दे रहा है, एंड इसकी वजह से जो है मार्केट्स थोड़ी सी बढ़ रही हैं। और ये टैरिफ्स वगैरह की बस सबके चक्कर में ये लोगों को लग रहा है कि भाई ज़्यादा सामान शायद ऑयल रखा जाएगा या जल्दी बाय होएगा, या सब चीज़ें, ये भी सब फैक्टर्स जो हैं थोड़े बहुत प्ले कर रहे हैं इन द ऑयल मार्केट्स, तो वो भी थोड़ी ज़्यादा चल रही है। ट्रेजरी यील्ड यूएस की फिर से बढ़ गई, 4.4 फिर से क्रॉस हो गया है, राइट, 4.417 अगर हम 10 ईयर जीसेक की बात करें वहाँ की यूएस की, राइट, और 30 ईयर तो 4.95 चल रही है यूएस की ट्रेजरी यील्ड। अगेन मतलब ये तो फ्राइडे की बात है जब टैरिफ सिर्फ कनाडा पे लगा था, ठीक है, जो अनाउंस हुआ था 35% का। अब यूरोप पे 30%, राइट, और मेक्सिको पे 30% का भी इम्पैक्ट जो है हमें आज मंडे को देखने को मिल सकता है, राइट, ऑन यूएस ट्रेजरी जीसेक यील्ड। मतलब क्यों बढ़ रहा है ये? क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशन ये है, इन्वेस्टर्स को एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई जैसे जैसे ये टैरिफ्स बढ़ रहे हैं, तो टैरिफ दे कौन रहा है? वो तो यूएस कंज्यूमर ही दे रहा है ना। टैरिफ क्या क्या मतलब? इंपोर्ट ड्यूटी कौन देता है? वो तो कंज्यूमर देता है वहीं का कंट्री का, तो यूएस के कंज्यूमर को ही देना है। तो इसका मतलब इन्फ्लेशन, जो कि बार बार यूएस फेड के चेयरमैन बात कर रहे हैं ना कि भाई इंटरेस्ट रेट क्यों कम नहीं कर रहे, तो यही बात हो रही है कि भाई टैरिफ लग रहे हैं और हमें एक्सपेक्टेड है कि इससे इन्फ्लेशन आ सकता है। अभी तक आया नहीं है जबकि, बट आ सकता है, ये डिस्कशन डेफिनेटली हो रहा है, राइट। और ये चीज़ अभी जुलाई का इन्फ्लेशन का नंबर आने वाला है ट्यूसडे को, इंडिया का भी और यूएस का भी, राइट। तो उससे भी हमें थोड़ा सा चीज़ें समझ आएंगी कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है क्या यूएस में, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा बढ़ने की उम्मीद है वैसे भी मार्केट को, बट ज़्यादा बढ़ रहा है क्या, राइट। उसके ऊपर फोकस रहेगा मार्केट का कि हाउ द टैरिफ्स आर गोइंग टू इम्पैक्ट द इन्फ्लेशन इन यूएस। और यही एक्सपेक्टेशन है कि भाई इन्फ्लेशन आएगा, ये एक्सपेक्टेड है, और उसकी वजह से जो है यूएस जीसेक बढ़ रही है कि भाई टैरिफ तो ज़्यादा लग रहे हैं एक्सपेक्टेड से, फिर से टैरिफ की बहुत ज़्यादा बातें शुरू हो गई हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं मार्केट को प्ले कर सकते हैं, राइट। और इंडिया का भी जो है इन्फ्लेशन नंबर आएगा, जबकि इंडिया का इन्फ्लेशन नंबर मतलब लास्ट मंथ से भी कम आने की उम्मीद है। दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन आर कि 2.8 से 2.7% आना चाहिए। तो रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया में ऑब्वियसली थोड़ा सा हायर बेस है लास्ट ईयर का, बट रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ा सा एक कूल ऑफ पीरियड पे है, और इसकी वजह से ही इंटरेस्ट रेट कट भी हुए। तो वही है एक्सपेक्टेड कि इंडिया का इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा शायद ना आए, ठीक है। तो ये सारी जो मेजर अगर हम न्यूज़ की बात करें यूएस पर्सपेक्टिव से, ये रही हैं ओवर द वीकेंड एंड एज वेल एज फ्राइडे, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ ओवरऑल दिस टैरिफ प्लेज एंड यूएस मार्केट्स रिएक्ट टू दैट, बिकॉज थोड़ा सा भी नंबर्स वगैरह वहाँ पे भी रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, तो वो भी एक फैक्टर्स जो हैं डेफिनेटली मार्केट्स को प्ले करेंगे ही। बाकी इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ तो फाइनली ITR 2 और ITR 3 के एक्सेल यूटिलिटीज़ जो हैं वो रिलीज़ हो गए हैं। तो होपफुली अब थोड़ा सा फास्टर टैक्स ITR फाइलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल गेन वगैरह जिसके हैं वो तो ITR 2 में ही फाइल करता है, तो वो अभी तक आया नहीं था, स्पेशली एक्सेल यूटिलिटी। तो वो अब फाइनली रिलीज़ हो गया है 15 सितंबर। अभी डेट आपको पता ही है, डिलेड है। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमारी ITR फाइलिंग शुरू क्यों नहीं हुई है अभी तक, राइट, इन्वेस्टर्स। तो इसी वजह से नहीं, क्योंकि डेडलाइन जो है वो डिले हो गई है। इट्स नॉट 31 जुलाई, इट्स 15 सितंबर नाउ। और जो फाइनल फॉर्म है जिसमें मतलब ITR होती है वही जो है कल परसों शायद रिलीज़ हुआ है। तो फाइनली नाउ ITR फाइलिंग्स जो है वो थोड़ी फास्ट होपफुली शुरू हो जाएंगी। एक इंटरेस्टिंग बिजनेस स्टैंडर्ड पे न्यूज़ थी ऑन द, अगेन सोर्सेज से थी न्यूज़, बट इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि इंडिया जो है कि फॉरेन ड्रिलर्स को भी मतलब अलाउ कर सकता है, अलाउड तो है, बट उसमें थोड़ी सी उनकी जो पॉलिसीज़ है उसको क्लीन कर सकता है, बेटर कर सकता है कि फॉरेन ड्रिलर्स भी इंडिया में आके ड्रिल करने के लिए बिड करें। अभी तक कोई भी फॉरेन ड्रिलर मतलब मेजरली क्या मतलब अपना ऑयल इंडिया, राइट, या फिर ONGC, राइट, तो यही कंपनीज हैं अगर हम बात करें जो मेजरली ड्रिलिंग इंडिया में बिड करती हैं, और मतलब वो अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, या थोड़ा बहुत अगर हम बात करें तो रिलायंस वगैरह भी थोड़ा बहुत रखती हैं। बट कोई भी बाहर की कंपनी, अगर हम शेवरॉन की बात करें या शेल की बात करें या BP की बात करें, या BP तो खैर रिलायंस के साथ है अभी, बट इस तरह की कंपनीज इंडिया में ड्रिलिंग में इंटरेस्ट नहीं लेती बिकॉज ऑफ द बहुत ही पॉलिसीज़ हैं। अगेन ये दिस इज़ अ हाई रिस्क बिजनेस है कि आप कर रहे हो ड्रिल, वहाँ कुछ नहीं मिला, एक्सपेक्टेड था कि भाई ऑयल मिलेगा बट नहीं मिला। इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर, बहुत बड़ा इंपोर्टर है मतलब ऑयल का। तो ये सब फैक्टर्स से आई थिंक गवर्नमेंट इज़ नाउ ट्राइंग कि भाई फॉरेन ड्रिलर्स को भी, तो मतलब सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है एज पर बिजनेस स्टैंडर्ड कि 1 हफ्ते में ये पॉलिसी आ सकती है। और
मतलब पॉलिसीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है सो दैट फॉरेन ड्रिलर्स विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन ड्रिलिंग ऑपरेशंस इन इंडिया। तो ऐसा माना जा रहा है कि भाई इंडिया में ऑफकोर्स उस तरह के शायद रिजर्व्स नहीं हैं, बट जहाँ जहाँ पे भी हैं या जहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी है, अभी जैसे अंडमान में बात हो रही थी कि बहुत अच्छा रिजर्व है, बट फॉरेन ड्रिलर्स जो कि विच हैव ऑफकोर्स बेटर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थिंग, तो वो शायद पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसलिए गवर्नमेंट इज़ नाउ ट्राइंग कि भाई पार्टिसिपेट करो ताकि अपना ऑयल खुद ही लें और खुद ही करें, इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस अपनी कम करें। तो उसके ऊपर आई थिंक ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, दैट्स द एक्सपेक्टेशन, राइट। तो दिस इज़ व्हाट द न्यूज़ फ्रॉम द ऑयल पर्सपेक्टिव, अगर हम इंडिया पर्सपेक्टिव से बात करें। स्टूडेंट वीज़ाज़ की बात हो रही थी, तो ये एक न्यूज़ थी, अगेन नॉट एग्जैक्टली मार्केट रिलेटेड बट इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, स्पेशली फॉर अगर हम फाइनेंशियल प्लान वगैरह बनाते हैं तो यूएस में F1 वीज़ा जो स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं उसमें 27% का ड्रॉप आया है, ठीक है, टू इंडियंस। जो F1 वीज़ा यूएस को इंडियंस को देता है 27% जो है वो कम, 9,900 F1 वीज़ाज दिए गए हैं, राइट। अगर हम दिस 3 मंथ्स की बात करें जो कि सबसे कम है 2022 से, मतलब लास्ट ईयर जो थे वो 13,500 थे इस पीरियड में, और उससे पहले तो 15,000 के आसपास थे। तो 27% कम है बिकॉज ऑफ, मतलब ऑब्वियसली वेरियस ट्रम्प्स पॉलिसी एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अभी ये सब चीज़ें हमें समझनी चाहिए, राइट, कि ये सब फैक्टर्स रहेंगे आगे प्ले में एज इमिग्रेशन जो पॉलिसीज़ हैं, काफ़ी सारी टाइटनिंग हो रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो ये फैक्टर्स हमें हमेशा प्ले में रखने हैं वेन एवर वी आर थिंकिंग फ्रॉम आवर किड्स पर्सपेक्टिव, एजुकेशन पर्सपेक्टिव, राइट। तो ये सब चीज़ें भी हमें समझनी चाहिए, और ये सब प्लान बी प्लान सी जो है हमें, अगर स्पेशली अगर फॉरेन भेजना है तो ये सब रेडी फॉर द पेरेंट्स शुड बी रेडी एज वेल। और ये एक और फैक्टर है कि इससे लगता है मुझे कि मोर एंड मोर नाउ वेस्टर्न जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे में ओपन कैंपस इन इंडिया एज वेल, क्योंकि उनका तो बहुत बड़ा बिजनेस आता है इंडियन स्टूडेंट्स से, तो वो भी मुझे लगता है कि वो शायद थोड़ा और एक्सपीडिट हो सकता है। बाकी अब स्टॉक स्पेसिफिक अगर न्यूज़ है, वैसे तो मतलब फ्राइडे को कवर हो गया था न्यूज़ में, TCS और टाटा एलेक्सी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं रहे, राइट। तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्टॉक्स में भी थोड़ी एक वीकनेस रही ऑन द फ्राइडे। अगर हम बात करें Q-on-Q बेसिस पे रेवेन्यू तो डिक्लाइन हुआ था TCS का, टाटा एलेक्सी का भी रिजल्ट जो है मतलब अगर हम बात करें तो 8% स्टॉक गिरा ऑन फ्राइडे, राइट। तो ये सब फैक्टर्स थोड़े से हावी रह सकते हैं, स्पेशली IT इंडस्ट्री में रिजल्ट्स जैसे जैसे इस वीक आता है। तो सूला वाइनाड का भी रिजल्ट आया ऑन फ्राइडे, तो रेवेन्यू जो है 7.9% से गिरा है, जबकि वाइन टूरिज्म में उनके होटल्स वगैरह भी है ना, वाइन टूरिज्म में भी काफ़ी हैं, वो 21% से बढ़ा है, बट ओवरऑल रेवेन्यू फिर भी गिरा है बिकॉज उनके जो अपने ब्रांड्स हैं वाइन के, तो दैट हैज़ नॉट डन वेल। तो उन्होंने कहा कि भाई कंटिन्यू स्लो डाउन इन अर्बन कंजम्पशन इज़ व्हाट दे आर सीइंग, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, राइट। तो और क्या कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी जो उन्होंने बढ़ाई है महाराष्ट्र ने 25 जून से, राइट, तो उसका भी जो है इफेक्ट जो है आगे उन्होंने कहा है कि वो रह सकता है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स भी उन्होंने कहा है कि ये प्ले कर सकते हैं आगे भी, बट मेजरली उन्होंने कहा कि इस क्वार्टर का जो फैक्टर रहा वो अर्बन कंजम्पशन स्लो डाउन रहा, जबकि उनका जो रिजॉर्ट बिजनेस है, बेसिकली जो टूरिज्म बिजनेस है, दैट हैज़ डन वेरी वेल। डीमार्ट का रिजल्ट भी आया फ्राइडे को, तो उसमें प्रॉफिट तो नहीं बढ़ा, राइट। अगर हम Q1 FY26 की बात करें, एक्चुअली प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है लास्ट ईयर से थोड़ा सा, अगेन इट्स वेरी मार्जिनल, इट्स लेस देन 1 CR, इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट अगर हम बात करें, जबकि Q-on-Q काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बढ़ा है। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 16% से बढ़ा है, तो रेवेन्यू हैज़ इम्प्रूव्ड बट प्रॉफिट जो है वो इतना नहीं बढ़ा है ओवरऑल कंपनी का। तो अगेन ये कॉन कॉल्स तो करते नहीं हैं डीमार्ट, तो उनका जो लेटर आता है साथ में उसी से हमें पढ़ना पड़ता है, तो उसमें लिखा है उन्होंने कि भाई 2 ईयर ओल्ड और 2 ईयर से ज़्यादा ओल्ड डीमार्ट स्टोर जो है वो 7% से बढ़े हैं, उनका प्रॉफिट 7% से बढ़ा है, बट बाकी ओवरऑल नहीं बढ़ा है। और डिफ्लेशन रहा है कुछ स्टेपल्स में और नॉन फूड प्रोडक्ट्स में, जिससे उनका रेवेन्यू ग्रोथ इम्पैक्ट हुआ है ऑलमोस्ट 1-1.5% का। और उन्होंने ये भी बोला कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है, इसलिए जो है मार्जिन्स कम है। तो मतलब डेफिनेटली क्विक कॉमर्स का इम्पैक्ट, आई थिंक वो पहले भी बात हो रही थी, क्विक कॉमर्स का इम्पैक्ट कंपनी पे दिख रहा है।
राइट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी थोड़ी बढ़ी है उन्होंने, बिकॉज हम सर्विस लेवल्स को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, और इन्फ्लेशन एट एंट्री लेवल वेज लेवल्स हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने बोला कि हमारा जो है प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, राइट। तो मतलब प्रॉफिट पे इम्पैक्ट हुआ है। तो ये फैक्टर समझ रहे हो आप क्या क्या चीज़ें, डिफ्लेशन इन स्टेपल्स एंड नॉन फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक तो ये सब बाहरी भी चीज़ें समझनी है ना, क्या क्या हो रहा है, तो ये बताते हैं सारी चीज़ें, राइट। तो दूसरा क्या बोला इन्होंने, दूसरा इन्होंने बोला कि भाई हमें इन्फ्लेशन एट एंट्री लेवल वेजेस, तो ये दूसरा फैक्टर, और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी विद इन एफएमसीजी स्पेस, ठीक है। तो उसके ग्रॉस मार्जिन उनके जो, तो मतलब क्विक कॉमर्स से कॉम्पिटिशन मेजरली मेरे को लग रहा है, प्लस ये सारे फैक्टर्स, तो ये सब चीज़ें समझनी है, राइट। और 9 स्टोर्स उन्होंने ओपन किए हैं इस क्वार्टर में, दैट्स व्हाट आल्सो दे सेड। तो ये सब कंपनीज से क्या होता है ना, पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है मार्केट में हैं, राइट। अदानी ग्रीन ने एक अपडेट दिया, उन्होंने कहा कि भाई हमारी ऑपरेशनल रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है 45% बढ़ी है लास्ट ईयर से, 45%, राइट। लास्ट ईयर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी उनकी 10.9 गीगावाट थी, अब जो है 15.8 गीगावाट है, और टारगेट क्या है 50 2030 का, 6 साल के बाद, 5 साल अब तो, राइट। तो अभी इसको भी उनको ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से ज़्यादा करना है, राइट। तो कैपेसिटी डेफिनेटली लॉट ऑफ केपेक्स जो है अदानी ग्रीन इज डूइंग, एंड मतलब बिगेस्ट आई थिंक ग्रीन एनर्जी प्लेयर है करंटली, और ये मेजरली जो कैपेसिटी है वो सोलर में ही दे आर वर्किंग मेजरली ऑन। लोधा डेवलपर्स का एक एमडी का कुछ मैसेजेस देख रहा था मैं, तो उन्होंने कहा है कि भाई वी वांट टू इंक्रीज आवर एनुअल रेंटल इनकम बाय 6 टाइम्स। अभी उनके 250 सीआर के आसपास एनुअल रेंटल इनकम है फ्रॉम लीज्ड कमर्शियल एसेट्स। वैसे तो मेजरली रेजिडेंशियल में है लोधा, बट कमर्शियल भी है, तो कमर्शियल से उनका 250 करोड़ रुपए के आसपास का लीज से बेसिस पे उनका रेंटल आता है, विच दे वांट टू इंक्रीज टू 1500 करोड़ बाय 2031 FY, राइट। तो ऑलमोस्ट 6 years डाउन द लाइन, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, कि उन्होंने कहा कि भाई हमें कमर्शियल रियल एस्टेट बिजनेस को स्केल अप करने का हमारा अभी फोकस चल रहा है। मैरिको का भी एनुअल रिपोर्ट आया, तो उन्होंने कहा है कि भाई हम डबल करना चाहते हैं अपने रेवेन्यू को नेक्स्ट 5 years। तो एक सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर हम देखें इन सब चीज़ों में ग्रोथ रेट्स जो हैं वो फोरकास्ट कर रहे हैं, राइट। तो उन्होंने कहा है कि डबल कर रहे हैं, अभी 10,000 करोड़ उन्होंने हिट किया FY25 में, तो वो 20,000 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू करना चाह रहे हैं इन नेक्स्ट 5 years, राइट। तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा। वीआईपी इंडस्ट्रीज में इंपॉर्टेंट था कि वीआईपी इंडस्ट्रीज का करंटली प्रमोटर होल्डिंग अराउंड 51% है। नाउ 32% स्टेक जो है वो प्रमोटर्स आर ऑफलोडिंग, एंड आई थिंक दे आर मूविंग आउट एक तरह से। दिलीप पिरामल जो फैमिली है, एंड पीई मल्टीपल पीई फंड्स जो हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू एक्वायर दिस स्टेक। तो इसमें अभी मतलब बोर्ड रिप्रेजेंटेशन भी आई थिंक चेंज होगा, गवर्नेंस राइट्स भी चेंज होगी, एंड जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो मेजरली राइट, दे विल हैव अ राइट टू नॉमिनेट मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड। तो इसका मतलब पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है। तो मेन प्रमोटर एक्चुअली इज ऑलमोस्ट गोइंग आउट, 51% में 32% स्टेक दे आर सेलिंग, राइट। तो इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक रेस्ट ऑफ द देम शायद बाकी भी बहुत जल्दी सेल करने की उम्मीद लग सकती है। टाइटन कंपनी में भी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, एमडी हैज़ चेंज्ड देयर एज वेल, राइट। तो मिस्टर अजय चावला जो है 1 जनवरी 2026 से न्यू एमडी विल बी न्यू एमडी। करंटली सीके वेंकट रमन जी हैं, एंड मिस्टर चावला जो है ही इज़ मतलब ज्वेलरी डिवीजन के सीईओ हैं करंटली, राइट। तो ही विल बी दैट, एंड काफ़ी सारे और भी चेंजेस छोटे छोटे बाकी मतलब सेगमेंट्स में उन्होंने या बाकी उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस किए हैं। नया इनविट जो है वो एनएससी पे लिस्ट हुआ है, टीवीएस का, टीवीएस इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क, मेजरली एक वेयर हाउसिंग इनविट है। इनविट क्या होता है पता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट। तो जैसे आरईआईटी है, इसी तरह आरईआईटी तो रियल एस्टेट है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है कि जैसे वेयर हाउसिंग होता है, या फिर टोल है आईआरबी का है, राइट, या फिर एक मतलब अपना ये भी है कि ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह के भी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आप एक तरह से एक इस ट्रस्ट फॉर्म में, आरईआईटी फॉर्म में मतलब आप क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको इनविट बोलते हैं। तो उसमें टीवीएस जो कंपनी है, राइट, टीवीएस मोबिलिटी ग्रुप और जो जॉइंट वेंचर बिटवीन टीवीएस सप्लाई चेन एंड रविंद्र स्वामीनाथन ग्रुप का ये इनविट है। तो वो 1300 करोड़ रुपए 2000 करोड़ रुपए के यूनिट्स उन्होंने बेसिकली इशू किए थे। तो 1300 करोड़ जो है उसमें ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने एक्वायर किए। नाउ इट हैज़ बीन लिस्टेड, राइट, ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। बाकी इस हफ्ते जो है अगर हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, तो आई थिंक रिजल्ट्स विल बी वेरी वेरी फोकस्ड ऑन दिस मंथ।
और दिस वीक आई वुड रिलायंस का रिजल्ट आएगा, HDFC बैंक, ICICI बैंक, HCL, राइट, टेक महिंद्रा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, GSW, विप्रो, राइट। तो काफ़ी बड़े बड़े अगर हम कंपनीज़ की बात करें तो ऑल दीज कंपनीज विल बी फोकस्ड, हम भी फोकस करने वाले हैं। हमारे स्टॉकोमीटर प्लस पे ये सब अपडेट्स आने वाले हैं, हमारे जो चीज़ें हैं शायद काफ़ी सारे रिजल्ट्स पे विल ट्राई टू मेक वीडियो एज वेल, राइट। सो दैट इज़ ऑल ऑन द मेजर न्यूज़। नॉलेज सेक्शन आई थिंक मैंने शुरू में अनाउंस नहीं किया, बट बात तो कर ही लेते हैं। आज के नॉलेज सेक्शन है ऑन दिस चार्ट बेसिकली। तो ये एक मतलब इंडिया की हमेशा बात होती है ना, इंडिया रिसर्च नहीं करता, R&D नहीं करता, पेटेंट कुछ एप्लीकेशंस नहीं होते हमारे, तो अब हो रहे हैं, अब बढ़ रहे हैं। तो ये पाइन ट्री मैक्रो रिसर्च करके कंपनी है, उनका एक इंटरेस्टिंग चार्ट था विच आई सॉ, राइट। तो उन्होंने पर कैपिटा इनकम और पेटेंट एप्लीकेशंस के बारे में बात की, तो इंडिया की ऑलमोस्ट 1 लाख पेटेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो गए हुए हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स मतलब चाइना इज़ एट डिफरेंट स्केल ऑल टुगेदर, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। तो वहाँ तो मतलब 10 लाख है, तो 10 टाइम्स हैं ऑलमोस्ट, राइट। US इज़ ऑल्सो आई थिंक ऑलमोस्ट 8-9 lakhs हैं, जापान एंड साउथ कोरिया इज़ ऑल्सो मच हायर, बट मतलब विद रिस्पेक्ट टू जो पर कैपिटा इनकम है हमारी, राइट, और उस हिसाब से आई थिंक है R&D पे फोकस ऐसा लगता है कि इम्प्रूव हो रहा है। ऑफकोर्स मतलब स्टिल फार अहेड विद एटलीस्ट विद चाइना एंड US एंड मे बी जापान एंड साउथ कोरिया, बट आई थिंक थिंग्स आर इम्प्रूविंग इन द पेटेंट एप्लीकेशन विच शोज कि R&D पे फोकस थोड़ा सा इम्प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। आई एम assuming and I am hoping that things will be even better in the future. तो ये just wanted to show कि हो रहा है, चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। काफ़ी सारे हम कंप्लेन करते हैं, काफ़ी सारे कि नहीं होता है, बट हो रहा है, कुछ तो चल रहा है, इंप्रूवमेंट है। दीज आर इंपॉर्टेंट साइंस, राइट, वी शुड ऑल नो अबाउट इट एंड ऑल दीज कंट्रीज यू कैन सी, कनाडा वगैरह का भी सब नंबर यहाँ पर हैं, राइट। तो वेयर वी आर एंड वेयर वी हैव टू बी, राइट। तो दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट टू शो यू अबाउट माई मॉर्निंग न्यूज़ टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। हैव ए ग्रेट टाइम, एंड कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। हैव ए ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।